मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को बबली गुप्ता का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। आज उन्होंने हमारे पास धार्मिक प्रसंग भेजा है। बड़े हंसमुख मिलनसार व्यक्ति हैं ये और बहुत जिंदा दिल इंसान है। आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम कराते रहना इनकी खूबी है। बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं। तो ये कहते हैं कि एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब क्योंकि श्री कृष्ण की तो बहुत रानियां थी, श्री कृष्ण भगवान थे, 16,108 रानियां थी उनकी, तो उसमें सत्यभामा भी मुख्य थी। तो कहते एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल नमक जैसी लगती हो। तो सत्यभामा जो थी इस तुलना को सुन के क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया। तुलना भी की तो किससे? उन्होंने कहा आपको इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में मेरी तुलना के लिए कोई और पदार्थ नहीं मिला। अब श्री कृष्ण ने तो उस वक्त इसी तरह सत्यभामा को समझाया, उनको मनाया, उनका गुस्सा शांत किया। फिर कुछ दिन के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक भोज का आयोजन किया। उसमें उन्होंने 56 प्रकार के भोग बनवाए। जब 56 प्रकार की भोग बनाने की व्यवस्था हुई, भोग बन गया, तो श्री कृष्ण ने पहले सत्यभामा से कहा कि चलो पहले तुम ही भोग स्वीकार करो। अब मुँह आई भाई। तो जैसे उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, ये क्या, सब्जी में नमक ही नहीं है। उन्होंने उस कौर को मुंह से निकाल दिया, बिना नमक की है सब्जी। उसके बाद उन्होंने दूसरा मावा मिश्री लिया, मुंह में डाला और उसको चबाते हुए बुरा सा मुंह बनाने लगा। किसी तरह पानी के बल पर उसको गले के नीचे उतारा। अब तीसरा कौर उन्होंने कचौड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे मुंह में डाला, खाया, थूक दिया। अब जो सत्यभामा थी उनका पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। बेहद क्रोधित हो गई और बोली कि किसने बनाई ये रसोई। उनकी आवाज सुनकर श्री कृष्ण जो थे वो दौड़े दौड़े भागते हुए उनके पास पहुंचे। पूछा क्या हुआ देवी, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? तुम्हारा चेहरा तो गुस्से में तमतमाया हुआ क्यों है? क्या हो गया? तो सत्यभामा ने, किसने कहा था आपको भोज का आयोजन करने के लिए? ये रसोई किसने बनाई? बिना नमक की कहीं कोई रसोई बनती है? किसी भी वस्तु में नमक नहीं है। अरे मीठे में शक्कर नहीं है? एक कौर भी नहीं खाया जा गया। तो श्री कृष्ण ने भोलेपन से पूछा, तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती? तो सत्यभामा फिर से गुस्सा हो गई और बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, अकल आपके ठिकाने नहीं है। अरे बिना शक्कर की तो मिठाई फिर भी खाई जा सकती है, मगर नमकीन चीज बिना नमक के कैसे कोई खा सकता है? तब श्री कृष्ण बोले, अच्छा ये बात है, तब फिर उस दिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई थी जब मैंने ये कहा था कि तुम मुझे नमक की तरह प्रिय हो? अब सत्यभामा को सब समझ में आ गया। अच्छा, ये सारा वाकया मुझे सबक सिखाने के लिए किया गया है, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए किया गया है। अब तुम्हारे शर्म की उनकी गर्दन नीचे हो गई। तो कहते हैं इस विचार का सार ये है कि जो स्त्री होती है वो जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसी का ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार और आदर सत्कार से परिवार को खुशहाल बना देती है। मुझे आप लोगों ने माला तो देखी होगी कि माला में कितने सुंदर सुंदर फूल पिरोए होते हैं, मगर शायद ही किसी ने कभी उस माला में जो उस अदृश्य न दिखाई पड़ने वाला धागा होता है उसकी तरफ कभी ध्यान दिया हो। वो जो सूत होता है, जो धागा होता है, वो उन सुंदर सुंदर फूलों को एक साथ बांध के रखता है। तो जो स्त्री है वो सूत की तरह होती है, उस धागे की तरह होती है जो बिना किसी चाहना के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए प्रभु श्री राम से पहले माँ सीता को याद किया जाता है।
कहते सीताराम। कान्हा से पहले श्री राधे को याद किया जाता है। अपने आप को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण बनाने की शक्ति भगवान ने सिर्फ स्त्रियों को दी है। देखो, स्त्री लड़की अपना घर छोड़कर आती है मायका, और आती है सास को, ससुर को, नंद को, देवर को, सबको बड़े प्यार से आजीवन अपना लेती है। जिस घर में माँ नहीं होती, देखो घर कितना बिखरा बिखरा रहता है। औरत ही होती है जो सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। मम्मी घर में ना हो तो देखो घर कितना खराब लगता है। तो वास्तव में जो इन्होंने सत्यभामा की कहानी लिखी और जो इनके विचार हैं स्त्रियों के प्रति, हमने देखा कि हमारे जो बड़ी भैया है अमरीश गुप्ता जी, ये सभी स्त्रियों का बेहद सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे कैरेक्टर के हैं। और मुझे भी दीदी ही कहते हैं। मेरे मन में भी इनके लिए एक छोटे भाई की तरह बेहद अनुराग है। मैं भी इनसे बेहद प्यार करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि स्त्री क्या है, जल की तरह है। उसमें चीनी घोली गई तो वो मीठी हो गई, नमक घोल दिया नमकीन पानी हो गई, पानी को आपने गैस पे चढ़ा दिया, चीनी पत्ती डाला, वो चाय बन गई। तो स्त्री क्या है, जल की तरह है। जिस रंग में रंगो वो रंगती चली गई। पत्नी, पुत्री, बेटी, भाभी, सास, न जाने कितने रूप धारण करके सिर्फ प्यार ही बांटती है, हर जगह त्याग करती रहती, कोई पहचान नहीं चाहती, कोई किसी पहचान को मोहताज नहीं होती। तो बबली भैया का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हाँ, आपके क्या विचार है स्त्रियों प्रति, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना। अच्छा भाई, सबका दिन मंगलमय हो, सबका दिन खुशियों से भरपूर रहे, सभी बेहद आनंदित रहे। मैं सबको दिल से यही दुआएं देती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।